हेलो गाइस एवरीवन, महादेश्वर ग्रामीण ट्रेनिंग सेंटर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि केवाला क्या होता है और केवाला के बारे में हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठते रहता है। सर हम लोग खतियान से ज़मीन लिए, कभी रसीद काटने में दिक्कत होता है, तो बहुत सारे कहानी उठते रहता है। कभी खेसरा नंबर किसी मिस्टेक हो गया था, किसी खाता नंबर मिस्टेक हो गया, बहुत सारे कहानी उठते रहता है। उसी में आज क्या क्या दर्ज होता है, केवाला आखिर क्या है, केवाला का पेपर क्या माना जाता है, दस्तावेज हम लोग के नाम से जाना जाता है, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देख सकते हैं कि केवाला क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ना, केवाला क्या है। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो केवाला क्या है, तो भाई केवाला का बहुत सारे कहानी होता है ना। यहाँ लिखा हुआ है केवाला जमीन की खरीद बिक्री के लिए एक दस्तावेज है। क्या है? एक दस्तावेज बनाया जाता है। देख सकते हैं, जमीन खरीद बिक्री के लिए एक दस्तावेज बनाया जाता है या फिर तैयार किया जाता है। ठीक है, वो भी कह सकते हैं। इस दस्तावेज को सरकार की मान्यता मिली होती है या प्राप्त की होती है। ठीक है, दोनों बात एक ही है, यानी सरकार का इसमें इस दस्तावेज में मान्यता प्राप्त रहता है। जो भी पेपर में लिखा जाएगा वो हर जगह पे वैल्यूबल या माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है दस्तावेज, लिखा हुआ इस दस्तावेज में जमीन खरीदने वाले को नाम, पता, उस जमीन की खाता, प्लॉट, खेसरा नंबर सभी दर्ज होता है। ठीक है, उसके बाद अब देख सकते हैं नाम पता तो दर्ज रहता है, आप सुन चुके हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग खेसरा नंबर। ठीक है, कुल रकबा भी, आखिर जमीन हम बेच रहे हैं और जो खरीद रहा है, तो भाई खरीदने वाला विपक्ष पार्टी जो भी सामने जो पैसा देकर खरीद रहा है, तो कितना जमीन खरीद रहा है, तो कुल रकबा मतलब होता है कितना डिसमिल, कितना जमीन ले रहे हैं आप। ठीक है, क्या क्षेत्रफल है, उसी का विवरण लिखा रहता है। ठीक है, कुल रकबा तथा खरीदने वाले व्यक्ति को दी गई जमीन की मात्रा लिखी होती है। ठीक है, तथा बेचे गई जमीन का मलिकाना जो हक होता है, उसके बारे में पूरा कहानी दर्ज होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे कि आखिर जो मलिकाना का हक दिया जाता है, जो जिसके नाम से केवाला हो जाता है, उसके बाद इसमें जमीन की चौहदी लिखा होता है। चौहदी के मतलब पूरब साइड किसका जमीन है, पश्चिम साइड किसका जमीन है, दक्षिण साइड किसका जमीन है और उत्तर साइड किसका जमीन है। जैसे कि कभी कभी होता है मुस्तकिल के चिन्ह के हिसाब से दिया जाता है, रोड है पूरब साइड या दक्षिण साइड, रोड है या मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कुछ ना कुछ सिंबल रहता है, उसी को चौहदी के नाम पे दिया जाता है। नीज भी दिया जाता है, नीज मतलब उसी का बगल का जमीन हो, ऐसा भी दिया जाता है। लिखा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा होता है, उसी जमीन का पूरा विवरण उस दस्तावेज में दर्ज होता है। उसी जमीन का पूरा विवरण लिखा होता है। इस दस्तावेज को केवाला कहा जाता है। इस दस्तावेज को हम लोग क्या कहते हैं? केवाला कहते हैं। जिस जमीन का पूरा कहानी, पूरा विवरण लिखा होता है, उसी को दस्तावेज कहते हैं। और भी हम लोग विस्तार रूप से जान सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये भी समझ सकते हैं, सपोज एट ये जमीन है, इधर से रोड है। ठीक है, तो रोड है, तो आखिर सपोज एट रोड है, तो ये जमीन है, प्लॉट नंबर मान लेगी 16, कितना है
16 है। आप सभी को एक गिनती हिंदी गिनती है, इसको भी सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आज उसके बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर प्लॉट नंबर, अगर सपोज दैट इस जगह से हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, तो बेच रहे हैं, तो इसमें यदि है ऐसे किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी रहता है कि इसी प्लॉट का इसका भाग है, और ये सपोज दैट 4 डिसमिल है, क्या है, 4 डिसमिल जमीन है, ताकि इसका चौहदे में लिखाएगा ना कि ये साइड रोड है, ये साइड किसका बगल में जमीन है, ये साइड किसका जमीन है, और ये साइड नीज भी कर सकते हैं किसी और का भी जमीन, वो जो केवाला में लिखाया जाता है उस दस्तावेज के हिसाब से जान सकते हैं हम लोग हैं। तो इसी तरह बहुत सारी कहानियां हैं, और जान सकते हैं कि कभी भी जमीन को जो हम लोग केवाला करवाते हैं तो सोच समझ करवाते हैं, जानकारी के साथ करवाते हैं। तो आज हम लोग क्लास कर रहे हैं केवाला क्या है। तो केवाला में कोई दिक्कत नहीं होगा, वीडियो को पूरा गौर से सुनेंगे। केवाला क्या है, केवाला के मतलब क्या होता है, ठीक है। केवाला एक जमीन खरीद बिक्री का एक दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिसमें खरीदने वाले व्यक्ति को और बेचने वाले व्यक्ति को पूरा विवरण लिखा हुआ रहता है, चौहदी लिखा रहता है, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, पूरा कहानी, कुल रकबा कितना है वो लिखा हुआ रहता है और लिखा जाता भी है, ठीक है। तो कहीं पर भी आप जमीन आप सभी लीजिएगा या फिर लेंगे तो याद करके एक खेसरा नंबर, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, चौहदी, इसे मिस्टेक नहीं कीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। उसमें ये भी चीज गौर कीजिएगा कि 16 इंच बराबर 1 मील है, 32 इंच बराबर 1 मील है, 64 इंच बराबर 1 मील है। जो नक्शा काट के आपको मिलेगा कि इतना ही डिसमिल मेरा मिल रहा है, तो नक्शा काटने में भी गौर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जोहार, जय हिंद, जोहार झारखंड।